आने वाले 7 दिन आप सभी लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या होगा लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंसेस और करियर में, आज इस रीडिंग में हम देखेंगे। ये एक शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट रीडिंग होगी जो कि ज़ोडिएक बेस्ड है। तो टाइम स्टैम्प दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने ज़ोडिएक साइन को चूज़ करके रीडिंग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हेलो एरीज, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसा रहेंगे। सेलिब्रेशन और क्या है, 3 वाव। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वीक की शुरुआत सेलिब्रेशन, सोशल एनर्जी और इमोशनल सपोर्ट के साथ हो रही है। फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज सर्कल के साथ आप घुल मिल जाएंगे। आप एक्सट्रोवर्ट होते हुए, थोड़े सोशल होते हुए दिख रहे हो। नेटवर्किंग भी बढ़ रहा है। कोई गैदरिंग होगा या कोई गुड न्यूज़ आपके फैमिली में आ सकती है। इन द मिड वीक आपके विशेस फुलफिलमेंट और पर्सनल सेटिस्फैक्शन यहाँ पे दिख रहा है। आपको किसी इम्पॉर्टेंट एरिया में इमोशनल कंटेंटमेंट मिल सकता है, जैसे रिलेशनशिप हो, करियर अचीवमेंट हो या कोई पर्सनल प्रॉब्लम रिजॉल्व होना। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और हैप्पीनेस भी आपको मिल रहा है। वीक के एंड में अगेन यू आर स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दिख रही है। फैमिली ब्लेसिंग्स है, फैमिली में कलेश थे तो वो अब नहीं होंगे। करियर और मनी में सॉलिड ग्रोथ है, फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। फैमिली सपोर्ट, इनहेरिटेंस मिलेगा या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आपको मिलेगी। ये कार्ड लास्टिंग सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो ये वीक एक इमोशनल हैप्पीनेस से स्टार्ट होके डीप फुलफिलमेंट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ओवरऑल इट विल बी अ गुड नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेट्स सी एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यस, ग्रेट। तो कोई भी आपके सवाल का जवाब है या आपको कुछ ट्राई करना था, द आंसर इज़ येस, यू आर रेडी फॉर इट। गो अहेड। ये आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। हेलो टॉरस, चलिए देखते हैं अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो और लास्ट में एंजल मैसेज भी आपको मिलेगा। ओके, स्वॉर्ड एनर्जी आ रही है। ये वीक आपका रहेगा मेंटल प्रेशर, फिर ट्रांजिशन, फिर फास्ट एक्शन। शुरुआत होती है 8 ऑफ स्वॉर्ड से, जहां आप किसी सिचुएशन में स्टक या मेंटली ओवर प्रेशर्ड फील कर सकते हो। रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूजन हो या आपको लग रहा हो कि कोई ऑप्शंस लिमिटेड है, जबकि एक्चुअली सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बस आपके मन में क्लैरिटी की कमी है। फिर बाय मिड वीक थोड़ी बहुत मूवमेंट आती है आपके लाइफ में। सिचुएशन स्लोली स्मूथ हो रही है। रियल लाइफ में इसका मतलब हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेसफुल फेज से निकल रहे हो, जैसे जॉब चेंज या कोई प्रोसेस स्टार्ट करना, रिलेशनशिप का टोन चेंज होना या मेंटली किसी हेवी इश्यू से डिस्टेंस बनाना। ये फिज़िकल या इमोशनल रिलोकेशन दोनों हो सकता है, या फिर फैमिली के साथ ट्रिप हो सकती है, ट्रैवल के कार्ड्स है, या फिर आप अगर घर से बाहर रहते हैं तो घर वालों को विज़िट करते हैं। बट देर इज़ एनवायरनमेंट एंड माइंड का चेंज है, माइंड सेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट भी चेंज हो रही है। एंड एट लास्ट आपका फास्ट डिसीजन मेकिंग है एंड कम्युनिकेशन भी शार्प है। वीक के एंड तक कोई आपको सडन मैसेज आ सकता है, कोई अर्जेंट कॉन्वर्सेशन, या आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। अगर कुछ चीज़ें थी जो आप डिले कर रहे थे, वो सडनली आप उसके ऊपर एक्शन लोगे। ये रिलेशनशिप में हो सकता है या वर्क रिलेटेड हो सकता है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये वीक मेंटल कन्फ्यूजन से स्टार्ट होकर ग्रेजुअली रिलीफ आपको मिलेगा।
पहले ओवर थिंकिंग, फिर उसकी एनर्जी शिफ्ट होना, फिर फास्ट रेजोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग। चलिए देखते हैं एंजल से क्या मैसेजेस हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अगर छोटी मोटी कोई बीमारी थी या कोई फ्लू जैसा हो रहा था तो योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग। सो टॉरस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। हेलो जेमिनाई, देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपके लिए। क्या कुछ प्लान किया है यूनिवर्स में। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, तो आने वाले दिनों की स्टार्ट इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग स्टार्ट दिख रही है। यहाँ पे एक सिचुएशन को यहाँ पे दिखाता है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसअपॉइंटमेंट है या आप इमोशनली हर्ट है। लव लाइफ में किसी बात का सच सामने आएगा, डिस्टेंस फील होना या एक्सपेक्टेशंस का ब्रेक होना यहाँ पे पॉसिबल है। ये एनर्जी इनिशियली हेवी लग सकती है लेकिन यही क्लैरिटी लाने का पॉइंट भी है। फिर हम मिड वीक में स्ट्रेंथ कार्ड को आते हैं जो बताते हैं कि आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। ये एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल फाइट है जहां आप इमोशंस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में पेशेंस है, इमोशनल मैच्योरिटी और थोड़ा आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट। यहाँ पे हीलिंग और सेल्फ कंट्रोल भी दिख रहा है। एट द लास्ट यू आर कविंग इन 5 और स्वॉर्ड्स दिखाती है कि एंड ऑफ द वीक में अगेन यू विल हैव सम आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी है, ईगो क्लैशेस रहेगा। करियर या रिलेशनशिप में हु इज़ राइट, कौन सही है, तुम या मैं, ये चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि हर सिचुएशन जीतने से ज़्यादा पीस और क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्मॉल इशू के ऊपर आप कॉन्फ्लिक्ट मत करो। तो यहाँ पे आपको इस वीक जो भी सिचुएशन है उसको पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल के साथ हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि फाइनल आउटकम जो है ना इस वीक का वो आपके ईगो के ऊपर डिपेंड रहेगा। और देखते हैं एंजल से क्या मैसेजेस हैं। इट्स अप टू यू, यस डेफिनेटली वही मैंने बोला, जो आउटकम रहेगा, जो भी आप डील कर रहे हो विथ द सिचुएशन इन योर पर्सनल लाइफ या करियर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर आर्ग्यूमेंट करते हो, ईगो क्लैशेस करते हो, आपका लास्ट डिसीजन होगा। सो जेमिनाई, दिस वाज योर रीडिंग, सोच समझ कर डिसीजन लेना। हेलो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, यूनिवर्स का क्या प्लान है। ओके ग्रेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वूहू, एम्प्रेस, काफ़ी रॉयल एंड रीगल एनर्जी दिख रही है। तो वीक के स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट मिलेगा, करियर में एक सॉलिड फाउंडेशन, गुड न्यूज़ आ सकती है। कुछ सिचुएशंस आपको सेटल फील होगी कि अब मैं सेटल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ और आप सही डायरेक्शन में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो आपने फाइनेंशियल प्लान किया है, फैमिली डिसीजन लिया है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ली है वो सक्सेसफुल होगा। फैमिली के साथ बाहर जाते हुए दिख रहे हो, आउटिंग भी होगा फैमिली के साथ, छोटा ट्रैवल प्लान वगैरह। मिड वीक में आते ही अगेन वी हैव केयर, अबेंडेंस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। लव लाइफ में इमोशनल वार्मथ है, अट्रैक्शन या नर्चरिंग कनेक्शन डेवलप होगा। यहाँ पे आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। छोटी मोटी बीमारी थी तो वो भी मतलब कुछ इश्यूज़ नहीं आएंगे। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सोशल मीडिया पे है तो यू नो यू विल गेट लॉट ऑफ व्यूज़। इमोशनल फुलफिलमेंट भी यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑफ द वीक में आप थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हो और यू आर बिकमिंग इंट्रोवर्ट।
बहुत सोशलाइज हो लिया आपने वीक के स्टार्टिंग में, सो एंड तक यू आर बीइंग अलोन, अकेला ही सब कुछ करने का आपको यहाँ पे मन करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वीक स्टार्ट होगा विथ योर सोशल लाइफ एंड एंडिंग विथ यू चूजिंग टू बी अलोन, नॉट फीलिंग लोनली, यू आर चूजिंग टू बी अलोन कॉन्शियसली। ओवरऑल ये वीक काफ़ी अच्छा जाएगा, हेल्थ वेल्थ मनी करियर लव लाइफ, इट्स अ गुड वीक। एंजल की तरफ से मैसेज है वेट। तो अभी आपको थोड़ा धीरे चलने की ज़रूरत है, या फिर कोई डिसीजन पेंडिंग था तो थोड़ा रुक के सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे वीक काफ़ी पीसफुल है, अच्छा है, तो आप हैप्पीनेस में आके कोई एकदम डिसीजन मत लेना, थोड़ा वेट कीजिए और नेक्स्ट वीक में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो तो वो ले लीजिए। तो कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। हेलो लियो, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या है यूनिवर्स का प्लान आपके लिए। डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। तो आने वाले नेक्स्ट डेज की शुरुआत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, कोई टेम्पटेशन या अनहेल्दी पैटर्न से हो सकती है। हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है ओवर थिंकिंग है, टॉक्सिक कनेक्शन है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है आपको। लव लाइफ में पॉजिटिवनेस या इमोशनल अटैचमेंट हाई हो सकती है। करियर में आपको प्रेशर फील होगा या कोई कंट्रोल इश्यूज भी होंगे। सम डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी इज़ देयर इन योर लाइफ। फिर आपकी यहाँ पे मिड वीक में एनर्जी शिफ्ट होते हुए यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंस, अट्रैक्टिव, और आप चीज़ें खुद के हाथ में लेते हुए दिख रहे हो। आप अपनी प्रेजेंस और डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग वे में हैंडल कर रहे हो। लव लाइफ में अट्रैक्शन और मैग्नेटिज्म बढ़ रहा है, लोग आपकी एनर्जी को नोटिस करेंगे। करियर में आप बोल्ड डिसीजन लोगे या कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी होगा इन टर्म्स ऑफ करियर। वीक के स्टार्ट में देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट। कोई जो डिसीजन लिया आपने पास्ट में उसके ऊपर आप सोच के रिग्रेट करोगे, या उस डिसीजन या पास्ट की कोई सिचुएशन को सोच के आप थोड़ा सैड फील कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्ट भी लोगों से मिलता हुआ दिख रहा है। कंप्लीट लॉस आपका नहीं हुआ है, स्टिल देयर इज़ समथिंग लेफ्ट। पहले कोई पैटर्न इमोशनली आप होल्ड बैक कर रहे थे, अब आप उस ओल्ड पैटर्न को रिलीज़ करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। चलिए देखते हैं एंजल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टेक एक्शन, यस, अभी आपको एक्शन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है। कोई चीज़ है जिसके ऊपर आप काफ़ी प्लान कर रहे थे पर एक्शन नहीं ले रहे थे, अब टाइम है आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। सो दिस वीक में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और ओवर थिंकिंग और मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। तो लियो, दिस वाज योर रीडिंग। हेलो वर्गो, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, यूनिवर्स का क्या प्लान है। हाई प्रिस्टेस, द स्टार, वाओ, काफ़ी फुलफिलिंग वीक होगा वर्गो। ओवरऑल हम लोग देखें तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप इस वीक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर मेहनत करते हुए दिख रहे हो। पर्सनल लाइफ की आप बात करें तो फैमिली के साथ हारमनी बढ़ेगी। पर्सनल लाइफ में कोई विश फुलफिल होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। यू मे बी अ टैरो कार्ड रीडर, टीचर, प्रीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट, ये यहाँ पे दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू योर करियर और उसके रिटर्न्स भी आपको इस वीक मिलते हुए दिख रहे हैं।
कोई अगर इम्पॉर्टेंट डिसीजन है तो आप इस वीक वो डिसीजन ले सकते हो। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपके अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो पार्टनर का कांटेक्ट आएगा, रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस है, बट आपके साइड से आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओवरऑल योर इंट्यूशन इज़ इंक्रीजिंग दिस वीक। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में काफ़ी अच्छा बैलेंस है। आप लॉजिकली भी सोच रहे हो और प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो। दिल और दिमाग दोनों को यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है और आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो वर्गो, ये वीक आपके लिए काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा। लेट्स सी एंजल के क्या मैसेज है। येस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी जिस सिचुएशन में आप हो इस वीक से, इस 7 डेज से आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और मेहनत करते रहिए। तो वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग। हेलो लिब्रा, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओके, के वीक की शुरुआत काफ़ी सेटिस्फैक्शन और इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ होगी। कोई छोटी बड़ी डिज़ायर आपकी कंप्लीट होती हुई दिख रही है, जैसे वर्क प्लेस में अप्रिसिएशन मिलना, कोई गुड न्यूज़ आना पर्सनल लाइफ में। लव लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगेगा कि फाइनली थिंग्स आर गोइंग माय वे, ऐसे वाली फीलिंग स्टार्ट में आएगी। फिर सडनली मिड वीक आते हुए एक्चुअली एनर्जी शिफ्ट हो रही है। कोई जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, इसके चलते आपकी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी, वो ब्रेक हो रही है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, क्या कोई सच्चाई सामने आएगी जो आपका दिल टूटेगा। लव लाइफ में इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, करियर में थोड़ा डीले या किसी कलीग से लेट डाउन यहाँ पे दिख रहा है। ये एनर्जी शार्प और डायरेक्ट इमोशनल इम्पैक्ट देगी आपको। बाय एंड ऑफ द वीक वी कैन सी लो एनर्जी, इमोशनल डिस्टेंस या लैक ऑफ फीलिंग्स, लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी है, ऐसा फीलिंग आपको आ सकता है। कोई सिचुएशन में लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लोनलीनेस फील होना, इमोशनल इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो फेज़ है ये टेम्पररी है, चीज़ें आगे जाके चेंज होगी। तो इस वीक हम ओवरऑल देखें तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी, इमोशनली थोड़ा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी हो सकता है, बट फिज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। इमोशंस काफ़ी फ्लक्चुएट होंगे इस वीक। चलिए देखते हैं एंजल के क्या मैसेज है। कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनेटली जो हमने यहाँ पे बोला था विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ही सच्चाई सामने आएगी। कोई आपके एक्सपेक्टेशंस थे जिसका आपको हार्ट ब्रेक, एक्सपेक्टेशंस आपके ब्रेक होंगे। तो उसके लिए जिस इंसान से आप कोई कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। आप क्लियरली बता दो कि आप क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। अगर करियर में हो, कोई आपका क्रेडिट छीन रहा है, तो यू हैव टू शो योर वर्क। आपको बोलना पड़ेगा कि ये काम मैंने किया है, ठीक है। सो दिस वीक कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। हेलो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसा रहे, क्या है यूनिवर्स का प्लान। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल की एनर्जी इस वीक आपका फोकस पूरा फाइनेंसेस पे रहेगा, करियर पे रहेगा। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में शुरुआत आपकी थोड़ी यहाँ पे लो एनर्जी से दिख रही है। फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल लोनलीनेस या किसी सिचुएशन में सपोर्ट की कमी होना, लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है ऐसा लग रहा है। लव लाइफ में डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जो कि सिर्फ टेम्परेरी फेज़ है। सिचुएशन आगे जाके बढ़ेगी। यहाँ पे फिर एनर्जी शिफ्ट होती है और आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन और टीम वर्क करने की ज़रूरत है। किसी से आप हेल्प मांगो, करियर में कलीग से आपको सपोर्ट मिलेगा, पर्सनल लाइफ में कोई आपको फ्रेंड या फैमिली गाइड करेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच और कम्युनिकेशन इज़ द की
for this week. By end of the week you are becoming fulfilled, strong बन रहे हो, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील हो रही है, आप अपनी लाइफ को बेटर मैनेज कर रहे हो. इस वीक आपकी रूटीन भी काफ़ी आप फॉलो करोगे. आपकी हेल्थ भी स्टार्टिंग में थोड़े हेल्थ इश्यूज आएंगे, बट इन कमिंग डेज योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग. अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपका विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. आपको मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी. कोई आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो आपके. देन फ्रॉम द एंजल वी हैव मैसेज दैट इज़ ट्रस्ट. अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है या आपको खुद के ऊपर डाउट है तो यहाँ पे एंजल के आंसर है यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. अगर कोई चीज़ें डिले थी, अनक्लियर थी, इमोशनल अनसर्टनिटी थी या करियर डिसीजन को आप वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो नेचुरली हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो. चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है और फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, द प्रोसेस, एंड यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स. सो डोंट फील लॉस्ट. So Scorpio, this was your reading. Hello Sagittarius. चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, यूनिवर्स का क्या प्लान है. काफ़ी सारे विशेस है, इल्यूजन है, कुछ चीज़ें हैं जो आप विश कर रहे हो और कुछ चीज़ें यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही है. एंड ऑफ द डेक द फूल. यहाँ पे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस कि आपके ना काफ़ी सारे विशेस हैं, काफ़ी सारे डे ड्रीमिंग चल रहा है, मल्टीपल चॉइसेस है आपके पास, जिसके चलते थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है. आपके एक्सपेक्टेशंस लोगों से बहुत ज़्यादा है या लाइफ से बहुत ज़्यादा है. आप फैंटेसाइज कर रहे हो चीज़ें. और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है. बट इन कमिंग डेज ऐसा दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आप चूज़ करोगे जो आपको स्टेबिलिटी देगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा. फैमिली का सपोर्ट आने वाले दिनों में मिलेगा. लव लाइफ में कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है. फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, सोशल सेलिब्रेशन अटेंड करोगे, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाओगे. मटीरियल अबेंडेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, पैसों का आना, और कोई अगर घर लिया है तो पोजीशन आता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है. आप अभी बहुत केओटिक सिचुएशन में हो, ठीक है, तो थोड़ा आपको रुक के अकेला टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. अकेले में बैठो, सोचो, यू आर वेरी वाइज, और फिर डिसीजन लो. जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी सारे लोगों से आप घिरे हुए रहेंगे इन नेक्स्ट 7 डेज़. So you might feel the need of sitting alone and spending time with yourself. चलिए देखते हैं एंजल से क्या मैसेजेस हैं. कॉम्प्रोमाइज़. येस डेफिनेटली ये चीज़ें काफ़ी सारे आपके विशेस है. यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस और आपका ऐसा है कि मुझे इस सैलरी की जॉब मिलेगा तो ही मैं जॉब करूँगी, ऐसा होगा तो ही ये करूँगा. यू हैव टर्म्स एंड कंडीशंस. तो यहाँ पे एंजल का मैसेज है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ इन कमिंग डेज. आपको एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है. सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग. हेलो कैप्रिकॉर्न. चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसा रहेंगे, यूनिवर्स का क्या कुछ प्लान है आपके लिए. ओके, 10 of Wands, Hierophant and Heather. इस वीक में काफ़ी बड़ा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. तो यहाँ पे पहले दिख रहा है कि शुरुआती एनर्जी काफ़ी हेवी है, ओवरवर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर है, सिचुएशन को कैरी करते करते आप थक गए हो. लव लाइफ और करियर दोनों में सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, ऐसी वाली एनर्जी में आप हो.
थोड़ी बहुत आगे जाके सिचुएशन चेंज होती है और आप किसी करियर में सीनियर से आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई आपको मेंटोर मिलेगा, या फिर आप कोई एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए यू आर ज्वाइनिंग अ न्यू वर्कशॉप और ट्यूशन या फिर क्लासेस। आपको कोई मेंटोर भी बन सकता है जो आपको गाइड करेगा आगे करियर में और स्टडीज़ में। वीक के एंड में डेथ का कार्ड आता है जो कि एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है। कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई और आप एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो। ये जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही है वो आपके अच्छे के लिए ही है, कंप्लीशन है। ऐसा नहीं है कि अधूरा काम छूट रहा है, काम पूरा होके आपको एक क्लोजर मिलेगा और उस क्लोजर को चलते आप एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर करोगे। ओवरऑल ये वीक में आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ में आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट दिस वीक इज़ मॉडरेट फॉर यू। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस वीक। एक कुछ चीज़ें ख़त्म होनी है और मेजर शिफ्ट होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लाइफ में। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग वीक रहेगा। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ यहाँ पे ठीक रहेगी, बट मेंटली आपको थोड़ा प्रेशर रहेगा। एंजल से मैसेज है यस। अगर आपको एक का कोई डिसीजन पेंडिंग था या कोई आपका सवाल था जो आप एंजल से पूछना चाहते हैं, तो द आंसर इज़ यस। सो कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। हेलो एक्वेरियस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे, क्या है यूनिवर्स का प्लान आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे एक बार मुझे क्लैरिफाई करना है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किस चीज़ को लेकर है। द फूल, ओके। ये नेक्स्ट 7 डेज की शुरुआत आपकी फैमिली के साथ होगी। फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो या गेट टुगेदर। शहर के बाहर रहते हो तो फैमिली से मिलने आप अपने गांव जाओगे। काफ़ी फाइनेंशियली ग्राउंडिंग और फैमिली से रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। गोइंग अहेड अगेन आपको इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस होगी। लव, फैमिली, रिलेशनशिप में हार्मनी, हैप्पीनेस और इमोशनल सेटिस्फैक्शन का स्ट्रॉन्ग फेज आएगा। इसके बाद देयर माइट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसअपॉइंटमेंट या कोई ब्रेकअप जो ज़रूरी था, या फिर आपको कोई रियलिटी चेक मिलेगा जिसके चलते आपका हार्ट ब्रेक होगा। तो ये मोस्टली किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे द फूल कार्ड बताता है कि ये एक तो टेम्पररी फेज़ है। कोई एक न्यू जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट में आप हो, कोई नया सिचुएशन है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है या कोई पर्सपेक्टिव है जो सडनली रीसेट हो गया है, जिसके वजह से आप काफ़ी यू आर शेकन अप, आप इमोशनली एकदम विड्रॉवल एनर्जी में आ रहे हो। बट ये चीज़ें आगे जाके ठीक होती हुई दिख रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पास है हैप्पीनेस, फिर सडन कोई इमोशनल मूवमेंट आएगा, फिर एक न्यू साइकिल की बिगिनिंग भी दिख रही है। तो ओवरऑल कोई पेनफुल चीज़ एंड हो सकती है और फूल का कार्ड क्लियरली शो करता है कि ये क्लोजर एक्चुअली नए चैप्टर का शुरुआत है। तो ओवरऑल वीक विल बी गेट बेटर। ऑल्सो अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। थोड़ा जंक ईटिंग इस वीक में हो सकता है, बट कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। स्टूडेंट के लिए देखें तो ये वीक अच्छा रहेगा, फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वो भी ठीक जाएंगे। द एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है परफेक्ट टाइमिंग। तो कमिंग नेक्स्ट 7 डेज देयर इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग टू टेक सम डिसीजन। कुछ डिसीजन जो आप डिले कर रहे थे, आगे लूँगा ऐसा करेंगे। कोई डिसीजन जो आप डिले कर रहे थे वो अभी परफेक्ट टाइम है वो डिसीजन लेने का, एक्शन लेने का, प्लान को एग्जीक्यूट करने का। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। सो एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। हेलो मीन राशि, मेरी फेवरेट राशि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। अभी आपकी 7:30 चल रही है। वाव, सन का कार्ड।
वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स, मेहनत भी। ओह, तो मीन राशि वीक की शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। करियर रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। फादर रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ थे, कोई फादर के साथ अनबन थी या फिर फादर के हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उनसे भी चीज़ें सही होंगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा। लव लाइफ में ओवरऑल आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर में अगर हम देखें तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो। वैसे भी मीन राशि आपकी 7.5 चल रही है, तो आप मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आपको, जो कि शनि देव को पसंद है, बट रिजल्ट थोड़े कम आएंगे। बट स्टिल यू आर फोकस, आप अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हो, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर एम, गोल, करियर। स्टडी भी इम्प्रूव हो रही है, कंसिस्टेंट एफर्ट है, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, रूटीन आप फॉलो करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ। आप वर्कआउट भी आपका फॉलो होता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो इफ़ यू आर ईटिंग राइट एंड वर्किंग आउट राइट इन नेक्स्ट 7 डेज़, देन यू आर ऑल्सो गेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कोई न्यू जॉब मिलेगा, प्रमोशन होगा, एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। करियर में सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलेगी, किसी से आपको सपोर्ट मिलेगा एंड यू आर हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिक्योर नेक्स्ट 7 डेज़। तो ओवरऑल हम देखें तो नेक्स्ट वीक में सक्सेस मिलेगा, एफर्ट्स काफ़ी है, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, डिसिप्लिन्ड आप बहुत होते हुए दिख रहे हो और काफ़ी मेहनत कर रहे हो, जो कि अभी आपको ज़रूरत भी है। लेट्स सी एंजल से क्या मैसेजेस हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो अगर आप करियर में 2 चॉइसेस में फंसे हुए थे कि मुझे जॉब करना है या बिजनेस, या फिर आपके पास 2 करियर ऑप्शंस थे, तो यू हैव टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नॉट ओनली रिलेटेड टू करियर। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर देखो, यहाँ पे आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, यू आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि एफर्ट्स का फल नहीं मिल रहा, यू हैव टू पुट द एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन, या फिर कुछ नई चीज़ जो आप शुरुआत कर रहे हो उसमें आपको ऐसे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग।